हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे और हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन से हम क्या क्या नई चीज़ सीख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में वही चीज़ होगी जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है शी इज़ डैश गुड। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हम सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। तो शी का होता है सब्जेक्ट, शी यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट का, इज़ यहाँ पे काम कर रहा है मेन वर्ब का, और ये गुड यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ होती है जो किसी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे, यानी सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे। जैसे जब भी मैं बी की फॉर्म को, यानी इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, या फिर बीन, या फिर बीइंग, ये बी की फॉर्म्स होती है। जब भी इस बी की फॉर्म को मैं मेन वर्ब बनाऊंगा तो मुझे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज़ लेना पड़ेगा। और इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर होता क्या है कि ये एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं कहता हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, तो इस सेंटेंस के अंदर शी मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरा मेन वर्ब जो कि मेरा लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, और ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव। तो इसके अंदर ये एक एडजेक्टिव एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी शी के लिए कह रहा है कि शी इज़ ब्यूटीफुल। इसमें ब्यूटीफुल कौन है? शी। तो इससे मेरे को पता चलता है जो शी है वही ब्यूटीफुल है और जो ब्यूटीफुल है वही शी है। तो यानी इज़ यहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है। और वैसे ही हमारे क्वेश्चन के अंदर है शी इज़ डैश गुड, तो मेरा शी सब्जेक्ट है, इज़ मेन वर्ब है, और गुड मेरा एक एडजेक्टिव है जो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। और फिर आपको पता है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ वीक है तो हम आगे पोर्शन के अंदर एडवर्ब के बेसिक्स और एडवांस लेवल तक इसको कवर करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और ताकि इन फ्यूचर जब भी हम कोई चीज़ डिस्कस करें तो आप उस चीज़ को जान सको। तो अब हमने सीखा कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब की ज़रूरत होती है, और हमने क्वेश्चन में देखा कि टू भी एक एडवर्ब है, वेरी भी एक एडवर्ब है। तो हमारा थोड़ा बहुत और क्वेश्चन बढ़ गया कि अब हमें और कुछ जानना पड़ेगा इसके लिए। अब क्या जानना पड़ेगा, अब ये हम सीखते हैं यहाँ पे। जैसे आपको पता है टू का मतलब होता है बहुत, और वेरी का भी मतलब होता है बहुत। लेकिन जब टू का यूज़ करना होता है तो हम नेगेटिव सेंस के अंदर यूज़ करते हैं, और जब वेरी का यूज़ करना होता है तो हम पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में गर्म पानी है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है, मैं उसको पी नहीं सकता, तो मैं यूज़ करूँगा वाटर, यानी दिस वाटर इज़ टू हॉट। अगर मेरे को इतना गर्म पानी है कि मैं इसको पी नहीं सकता तो मैं यूज़ करूँगा दिस वाटर इज़ टू हॉट। लेकिन अगर मैं कहूँ ये पानी गर्म है तो मैं यूज़ करूँगा दिस वाटर इज़ वेरी हॉट, यानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है पर इतना गर्म नहीं है कि मैं पी ना सकूँ। लेकिन अगर इतना गर्म है कि मैं पी ना सकूँ तो उस केस के अंदर यूज़ करूँगा मैं टू। और अगर उस इतना गर्म नहीं है तो मैं यूज़ करूँगा वेरी। यानी टू का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस के अंदर और वेरी का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस के अंदर। तो अब मैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, शी इज डैश गुड। तो अब मेरे को अभी इस सेंटेंस के अंदर कुछ और गिवन ही नहीं है कि मेरे को पॉजिटिव सेंस चाहिए या नेगेटिव सेंस चाहिए। तो मैं अपना आंसर ए और बी दोनों को लगा सकता हूँ। तो मैं सी यहाँ पे आंसर टिक करूंगा और आगे चला जाऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन से हम एक और नई चीज़ सीखेंगे कि जब भी बोथ का यूज़ होता है, बोथ का जब भी यूज़ होता है तो इसके बाद एंड कंजक्शन का यूज किया जाता है। यानी बोथ अपने बाद एंड कंजक्शन लेता है। कई बार हमारे क्वेश्चन में लिख के देता है बोथ ए एज वेल एज बी, तो वहाँ पे एज वेल एज गलत हो जाता है। इसको हम कट करके यहाँ पे एंड का सही यूज़ करेंगे और बोथ एंड के द्वारा सही होगा। और एंड से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आप सीख सकते हो, वो क्या है कि बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। जैसे आप ये नहीं कह सकते बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम, यानी बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम, ये गलत है। यानी बोथ का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। तो हम बोथ को यहाँ से हटा के आइदर यूज़ करेंगे नन और यूज़ करेंगे नाइदर। जो भी हमारे ऑप्शन में होगा हम यूज़ करेंगे। और बाई चांस अगर दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट होता है तो हम नन को प्रीफर करेंगे और नाइदर को नहीं करेंगे। ये चीज़ भी हम जानेंगे आगे, आप देखते रहिए, समझिए। बस आप अभी इतना सीखिए और थैंक यू, कीप वॉचिंग।